दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों बहुत बड़ी खबर मैं आपको ब्रेकिंग करने जा रहा हूं और इस खबर से ओवैसी और मौलानाओं में खलबली मच गई है। असल में वक्फ बोर्ड एक्ट अमेंडमेंट बिल 2025 के बाद मोदी जी एक और धमाका करने जा रहे हैं और वो धमाका वो है जिसकी प्रतीक्षा हर राष्ट्रवादी हर सनातनी कर रहा था, समान नागरिक संहिता। जी हां, आपने सही सुना, यूसीसी को लेकर अब केंद्र ने कवायद तेज कर दी है और अब जो खबर आई है उसके तहत मानसून सत्र जो अभी आने वाला है उसमें मोदी सरकार अब इस कमेटी का ड्राफ्ट सामने रखने वाली है, यानी इस बिल का एक ड्राफ्ट रखने वाली है। जैसे आपको याद होगा, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर तो लंबी जिरह, लंबी बहस और कानूनविदों की जानकारी उनसे ली गई थी, जेपीसी बनी थी, लेकिन यह कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के बाद अब जो ये नया धमाका मोदी करने जा रहे हैं इसमें तो केवल एक ड्राफ्ट तैयार होगा और उसको पटल पे रखा जाएगा सदन के, और उसके बाद डिबेट के बाद उसको दोनों सदनों से पास करके कानून बना दिया जाएगा कि पूरे देश में एक साथ एक संविधान रहेगा। अब दो विधान देश के अंदर नहीं रहेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेकर ये जो विपक्षी पार्टियां बाबा साहब का नाम लेकर के पूरे देश में घूमती हैं और राहुल गांधी विदेशों तक में जाके ये बदनाम करता है कि संविधान को बदला जा रहा है। अब इनसे कोई पूछे कि हमारे देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब नाम रखा संविधान, माने ऐसा कानून जो सबके ऊपर समान रूप से लागू हो, तब इस देश में धर्म के आधार पर मुसलमानों को ये छूट क्यों दे दी कि वो 4 विवाह कर सकते हैं, वो तलाक दे सकते हैं 3 तलाक बोलकर, और उसके लिए उन्हें पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं देना है, उन्हें अपने बच्चों को अपनी पैतृक जमीन में, प्रॉपर्टी में हिस्सा भी नहीं देना है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत काम होगा। हम तो भी सरिया मानेंगे कि मोदी सरकार ने ये जानते हुए कि भाई कई राज्यों की इसमें सहमति की आवश्यकता है, तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में इसको लागू करना और उसके लिए कमेटी बना करके कानूनी पेचीदगियों को दूर करने का काम शुरू कर दिया है। उत्तराखंड सरकार देश का पहला राज्य ऐसा बना, हालांकि उसके पहले भी गोवा में ये लागू है और वो देश की आजादी के समय के पहले से लागू है। देश जब आजाद हुआ उसके बाद ही गोवा में ये कानून लागू है और वहां आज तक कोई मुसलमान ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। तो गोवा में जब ये लागू हुआ उसके बाद उत्तराखंड पहला राज्य बना, जहां 27 जनवरी 2025 को ये यूसीसी लागू कर दिया पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने, और उन्होंने घोषणा कर दी कि अब उत्तराखंड के अंदर लिंग, जाति और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। संविधान की जो धारा अनुच्छेद 44 के तहत शादी, तलाक, गोद लेना, विरासत, इसका नियम है और सब पर लागू होता है। लेकिन जब जब इस मुस्लिम ये पर्सनल लॉ बोर्ड सामने आया है, ये अपनी सरिया की बात करता है। इस पर सदन में जब ये बात हुई थी तो बाकायदा इस पर विस्तृत चर्चा भी हुई है और अमित शाह जी ने संसद के अंदर भी और एक टीवी कार्यक्रम में भी, जाने माने एक चैनल पर, जब पत्रकार ने ये पूछा कि समान नागरिक संहिता पर आप क्या मुस्लिम कम्युनिटी को इस तरह से दबाने की बात कर रहे हैं, तो अमित शाह जी ने कह दिया था कि सरिया जिसको चाहिए तो पूरा लेंगे, फिर आप उस कानून को भी इंप्लीमेंट कराएं जिसमें लिखा है कि चोरी में हाथ काट दिए जाएं, बलात्कार में सीधा फांसी दे दी जाए। अगर आप हमारे कानून के बजाय सरिया से चलना चाहते हैं तो पूरा सरिया से चलना होगा, ये आधा अधूरा काम नहीं चलेगा। और ये देश संविधान से चलता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है। ये देश सरिया से नहीं चल सकता क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है। देश का बंटवारा 1947 में धर्म के आधार पर हो गया, तो जब मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया तो जो भारत में रहे वो भारत की शर्तों पर रहेंगे। ये उनको करना ही चाहिए था। आप हमारे देश का इतिहास देखिए कि यहां शक आए, हूण आए, यवन आए, मुगल आए, लेकिन जब जब वो लोग यहां आए आक्रमणकारी के रूप में आए थे और हमारे राजाओं ने उन्हें मार भगाया। शक, हूण, यवनों का तो इतिहास है कि राजा विक्रमादित्य ने जब उनको पराजित कर दिया तो उन्होंने स्वीकार किया दास्ता को और उन्होंने कहा कि जो आपके नियम, कायदे, कानून है हम उसको मानेंगे, हमारी संस्कृति जो भारतीय है उसको भी हम मानेंगे, और उसी कंडीशन पर हमने उनको यहां रखा। लेकिन भारत के दुर्भाग्य में ये कांग्रेस पार्टी लिखी थी, जिसके कारण कांग्रेस के नेताओं ने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और उनको धार्मिक आजादी दे दी।
उनको ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये 1973 में बनाया गया। 1973 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया। और आपको यह भी जान के आश्चर्य होगा कि यह कोई सरकारी संस्था नहीं है कि जो कोर्ट में अपनी चलाती है, सड़कों पर उतर जाते हैं, सरकार को धमकी देते हैं। यह केवल एक एनजीओ है और सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है। सोसाइटी एक्ट में जैसे आपने कोई सोसाइटी देखी होगी, कोई आपकी मंदिर की समिति है, कोई एनजीओ है, उसको सोसाइटी एक्ट में जब रजिस्टर करा देते हैं, 1860 का कानून है, उसमें को आपने एक समिति बनाई और रजिस्टर करा ली। ऐसे ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये एनजीओ के तौर पर सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर है। इसके अंडर में 5 समितियां और काम करती हैं। इसमें इस्लाम मशायरा कमेटी हैदराबाद, दारुल कजा कमेटी लखनऊ, लीगल सेल कमेटी मुंबई, निकाहनामा कमेटी जयपुर, लाजमी निकाह रजिस्ट्रेशन दिल्ली। हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ओखला में। और बस दादागिरी ऐसी कि हम कहें वही सही। और इसके कारण इनको ऐसा लगने लगा कि कोई भी सरकार आएगी हम उसको झुका लेंगे, क्योंकि शाहबानो के केस में हमने देखा है कि किस तरह से राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, एक मुस्लिम महिला का केस आता है कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई गुजारा भत्ता तो आपको बच्चों को देना ही पड़ेगा। 1932 में एमपी की इंदौर की रहने वाली शाहबानो का जो विवाह है मोहम्मद अली खान से हुआ, लेकिन 1946 में इस मोहम्मद अली खान ने दूसरा विवाह कर दिया। 1975 में शाहबानो को घर से निकाल दिया। कोर्ट में केस गया तो कोर्ट में दलीलें दी गई कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत हम तो सरिया कानून को मानते हैं, जिसमें 3 महीने का केवल गुजारा भत्ता हमें देना बनता है। आप सोचिए कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के कारण बाकायदा सरकार ने 1986 में एक एक्ट पास किया और उस एक्ट का नाम था द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवर्स, मतलब मुसलमानों को प्रोटेक्शन, महिलाओं के लिए यह नाम रखा, लेकिन इसमें महिला को उनके बच्चों का गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा, ऐसा प्रावधान रख दिया। बस इसी से इनको लग गया कि हम जब चाहें सरकार को झुका सकते हैं। लेकिन इस देश में जब से मोदी सरकार आई है, कांग्रेस की पुरानी गलतियों को ठीक करने का काम कर रही है। और इस ठीक करने के काम में वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत जिस तरह से देश की लाखों एकड़ जमीन कब्जाई एक पाकिस्तान लेने के बाद भी, उसके बाद जिस तरह का यहां हुआ, अब आप सोचिए कि इसको सुधारने का काम आया है। और आवाज उठ रही थी कि इस देश में एक कानून क्यों ना हो। अब इस एक कानून को लेकर के जिस तरह की बातें हुई है, अब ये कहा जा रहा है कि अब ये अगला कदम यही होगा। और इसको लेकर के जो मुस्लिम मौलाना है वो बौखलाने लगे हैं, सरकार को धमकी देने लगे हैं और इसमें यह भी कहने लगे कि साहब हम इसको होने नहीं देंगे लागू। तो वो ठीक ऐसा ही है, होने नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह का अब वातावरण बदल रहा है, अब हर मुद्दे को जनता ध्यान से देख रही है कि जो जज बैठे हुए हैं वो हिंदुओं के बारे में कुछ और तरीके से न्याय करते हैं। मुसलमान कहीं सामने आ जाए, कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंह भी सामने आ जाए तो अलग तरह से निर्णय देते हैं। अगर वहां कोई विष्णु जैन सामने खड़ा हो जाए या अश्वनी उपाध्याय अगर आ जाते हैं तो उनको लताड़ लगा के वहां से भगा दिया जाता है। अब ये देश के नागरिकों के दिमाग से उतर नहीं रहा है और अब वो न्याय प्रणाली के विरुद्ध, मुझे लगता है देश के अंदर एक बड़ा आक्रोश पनप रहा है, कहीं वो आंदोलन का रूप ना ले ले, मुझे ये आशंका है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट भी भांप रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जज साहब की जो टिप्पणी आई है अभी फिलहाल में, मुर्शिदाबाद दंगे को लेकर के जो उन्होंने टिप्पणी की है, राष्ट्रपति को हम आदेश नहीं दे सकते, ये दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ रहा है कि माहौल ठीक नहीं है। और ऐसे में जब ये कोर्ट में जाएगा तो निश्चित समझ लीजिए कि अब देश की मांग ये भी है कि काबिल वकील सामने आए। मैं तो कहता हूं अश्वनी उपाध्याय को सॉलिसिटर जनरल बना देना चाहिए। ऐसे काबिल वकील जब सामने आएंगे, विष्णु जैन जैसे वकील सामने खड़े होंगे, तो यहां यह भी चेक करना पड़ेगा कि क्या कुछ 8-10 गिनती के वकील ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कैप्चर किया हुआ है, उन्हीं का केस मनमाने तरीके से लगता है। इस पर भी कोई सरकार नियम बनाए तो निश्चित रूप से कोई भी देश हित के कानून सरकार बनाएगी तो वो लागू करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वरना तो सुप्रीम कोर्ट लगता है ऐसे ही बैठा है कि मोदी सरकार जो भी फैसले लेगी हम उसको अटकाएंगे।
भटकाएंगे। जैसे कि कृषि बिल पर हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गया, ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस गया, नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस गया, इवन रक्षा से जुड़ा हुआ राफेल मामला उसको भी सुप्रीम कोर्ट में ले गए। यानी हर मोदी सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी जाती है और कोशिश की जाती है कि कहीं कोई कमी मिले तो ये सरकार को निर्देश दें या कानून पर रोक लगाएं। वक्फ बोर्ड को यूं तो सुनवाई करना ही नहीं था, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक्ट पर जेपीसी बनी, संसद के में पास हो गया, तो वक्फ बोर्ड पर सुनवाई करने के लिए जैसा अश्वनी उपाध्याय को कहा गया था कि पीआईएल है तो हाई कोर्ट जाइए। लोगों का कहना है, कानून के जानकारों का, कि सुप्रीम कोर्ट को इन लोगों को कहना था कि आप हाई कोर्ट जाइए, क्योंकि इनमें से किसी की व्यक्तिगत रूप से जमीन वक्फ बोर्ड के तहत नहीं आ रही है। लेकिन ये गए और सुनवाई हुई, तो इस तरह से अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है। अब जो दिखाई दे रहा है कि यूसीसी को लेकर भी अब चर्चा चल गई है और अब जैसा मैंने बता दिया, मानसून सत्र में ये प्रस्तुत होने वाला है। इसका मतलब जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है, वहां पहले से ही इस पर तैयारी शुरू हो गई है। जरूरत पड़ने पर जब इन राज्यों को बिल भेजा जाएगा पास करने के लिए, तो पहले से इन्होंने एक ड्राफ्ट कमेटी बना दी है, कानूनी पहलुओं की बातचीत हो गई है, यानी होमवर्क पहले कर लिया गया है और अब केंद्र सरकार इस पर धमाका करने जा रही है। ये मोदी सरकार का तीसरा टर्म वाकई में धमाकेदार है, जहां एक तरफ आपको बता दूं कि इस मामले में अभी तक 3 तलाक पहले हुआ था, फिर अभी यूसीसी आ गया, अब आप वक्फ बोर्ड का अभी चल ही रहा है कि वो तो पास ही कर दिया। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण, मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी बेल्जियम में हुई है, अब वो भी आने वाला है कुछ दिन में। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी के बारे में पूछताछ हो रही है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी अब जेल जाने की बात चल रही है ईडी के द्वारा, जो घपला हुआ है नेशनल हेराल्ड मामले में। यानी अब हर उस मामले की तहकीकात तेज की जाएगी जिन मामलों में ये देश विरोधी लोग या विपक्षी लोग अभी तक मौज मस्ती कर रहे हैं। तो मोदी सरकार एक्शन मोड में है और एक के बाद एक बड़े धमाके कर रही है। निश्चित रूप से आने वाला समय बिल्कुल एकदम टकराव का होने वाला है और ऐसे में ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया रहता है। लेकिन ये मैं पहले ही बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी अब समझ रहा है कि जनता का मूड अब बदल रहा है। शाहबानो के केस में जिस तरह से केंद्र की सरकार ने, राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा था, अब इसी तरह देश हित में मोदी सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने का समय आ गया है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।